बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हमें समझना होगा, जब श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था तब भी उनके गुरु को बुलाकर राजा दशरथ ने चर्चा करी थी और समय निकलवाया था और आज तो गुरु स्वयं ही अस्त हैं। तो निश्चित तौर पर स्थिरता के ग्रह हैं, धन के ग्रह हैं, हमारे जीवन को पॉजिटिव ऊर्जा से चलाने वाले ग्रह हैं बृहस्पति। और कोई भी शुभ काम हो तो शुक्र और बृहस्पति के बगैर नहीं हो पाता, और राज्याभिषेक की बात हो तो शुक्र और बृहस्पति अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर 19 तारीख तक ये अस्त हैं, तब तक हम अगर टाल सकें तो टालना चाहिए। एक बात तो ये है जी। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि होलाष्टक भी चलना है जी, वो भी एक वहम है कि क्या होलाष्टक में ले ना ले जी। इस पर मैं आपको सवाल पूछूंगी, चलिए आप पहले ही बता। कुंडी के लिहाज से जो उन्होंने बात की है, एक योगी जी के लिहाज से, नाम के लिहाज से, तिथि के लिहाज से, योगी नाम है, नाम में ही योग है, तो वो दिन, वो परिस्थितियां उनके अनुकूल उस दिन बैठती हैं या नहीं बैठती हैं, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। दोनों मेरे जो परम श्रद्धेय विद्वान हैं, उनकी बात सर्वथा सत्य है। मिश्रा जी ने भी बहुत ही सरल शब्दों में बताया और त्रिपाठी जी ने भी अपनी बात बहुत सरल शब्दों में बताई। यहाँ एक चीज लेकिन जोड़ना चाहूंगा, इसके बाद 14 के मुहूर्त पे ही लौटूंगा, क्योंकि मैं इसका जिक्र करना चाह रहा था और मिश्रा जी ने बहुत सही बोला है कि 14 का मुहूर्त ठीक है, वो बताऊंगा क्यों। उसके पहले एक बात और, जब 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ले रहे थे तो देश के बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों ने टीवी पे बैठ के मना किया था, ये समय अच्छा नहीं है उनके लिए। लेकिन आप देखिए 14 के बाद जो अश्वमेध घोड़ा उनका निकला वो आज तक नहीं रुका है। तो हमें समझना होगा, पहली बात, शास्त्रों में एक चीज और लिखी है, कर्मयोगी, योगी, धर्मयोगी, ज्योतिषाचार्य, हमारे सारे विद्वान जो कि कर्मयोगी हैं, किसी भी तरह के कर्म में लीन है, योगी हैं, सन्यासी हैं, उन पर ग्रहण हो या फिर इस तरह का कोई भी मुहूर्त, उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, चंद्र ग्रहण के दिन सामान्यतः लोग कुछ नहीं खाते पीते हैं। एक बार मैं चैनल में यहीं बैठा था, 24 घंटे में बैठे रहना था, मैंने जल ग्रहण किया। किसी ने मुझसे पूछा क्यों, मैंने कहा वजह साफ है कि हम लोग कहीं ना कहीं योग और संन्यास से जुड़े हैं, तो उन पर सब सर्वथा ये बातें सत्य नहीं होती है। तो अगर आप 5 राज्यों की बात करें तो सत्य है, लेकिन योगी जी के लिए, जैसा कि हमारे परम श्रद्धेय त्रिपाठी जी और मिश्रा जी भी कहते हैं, वो ले सकते हैं। अब रही बात 14 तारीख, 14 तारीख सही में बहुत ही ज्यादा शुभ दिन है, पुष्य नक्षत्र है, कर्क राशि उदय हो रही है। 2017 का जब मैं निकालता हूं और जन्मांक बनाता हूं तो कर्क लग्न में ही महाराज जी, योगी जी ने कहीं ना कहीं शपथ ली थी। तो मेरे हिसाब से 14 तारीख बहुत बेहतरीन रहेगी, और अगर हम इंतजार कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर 19 के बाद का इंतजार करना चाहिए और उनकी कुंडली से मिलान होना चाहिए, फिर हम कोई परफेक्ट समय बता। बुध कहीं ना कहीं प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन है, आदान प्रदान, तो संचार का ग्रह है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट क्या हो रहा है आज की डेट में, रोड्स का मायाजाल फैल रहा है। एक एक्सप्रेसवे के बाद दूसरा एक्सप्रेसवे, उसी के बाद संचार, चिप की फैक्ट्रियां लग रही हैं, सॉफ्टवेयर की फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री लग रही हैं। तो निश्चित तौर पर बुधवार का जो न्यूमरोलॉजी के तहत आ रहा है अंक, वो बहुत बढ़िया है और योगी जी के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि योगी जी एक समय बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। हालांकि उसके बाद महंत अवैधनाथ जी के पास आ गए थे। तो निश्चित तौर पर यह तारीख के हिसाब से भी 14 तारीख सर्वथा शुभ है। ठीक है।